ओम ओम ओम। सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, आनंद स्वरूप परमात्मा के भावों को अपने हृदय में धारण करते हुए श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं उन सभी को ग्रहण करने में समर्थ हो सके। हमारे अंदर के सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन को दूर करने में समर्थ हो सके। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से हमारा शरीर स्वस्थ हो, भावनाएं पवित्र हों, मन निर्मल, शांत और स्थिर हो, बुद्धि सूक्ष्म और सत्यपरायण हो। हमारा समग्र जीवन आपके भजन, स्मरण व आपकी आज्ञाओं के पालन में ही व्यतीत हो। हे प्रभु, हमें अपनी ओर ले चलिए। प्रभु, हमें अपनी ओर ले चलिए। ओम शांति शांति शांति। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आदर व सम्मान की योग्य वानप्रस्थीगण, वंदनीय मातृशक्ति, विद्वत आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, अपने आंतरिक मलों को दूर करने के लिए और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और यथा सामर्थ्य हम उसी प्रयास में अग्रसर है। अपने अंदर विशेषताओं को जगाने का कार्य हम कर रहे हैं और जो दोष हैं उनको क्षीण करने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और ये जो सत्संग है, ये स्वाध्याय है, ये जो प्रवचन है, ये उसी का ही एक क्रम है। हम ऋषियों के बातों को, उनके विचारों को जितना ही चिंतन मनन करते जाते हैं,
उतने उतने ही नए नए ज्ञान उभरते हैं। हमें जानने का अवसर मिलता है कि हम कौन हैं, क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो हम केनोपनिषद को देख रहे थे। केनोपनिषद में मुख्य रूप से 4 खंड है और प्रथम खंड में जो इंद्रियों की शक्ति है, ये इंद्रियां हैं, ये ब्रह्मांड है, ये किसके द्वारा संचालित हो रही है, इसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। और इंद्रियों की जो पहुँच है, इंद्रियों की पहुँच की एक सीमा है, उस सीमा से आगे इंद्रियां नहीं जा सकती। इंद्रिय केवल स्थूल चीज़ों को ग्रहण करने में समर्थ हो सकती हैं। जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, उनको ग्रहण करने में इंद्रियां समर्थ नहीं होती। और इसी क्रम में प्रथम खंड में ही यह बताया गया कि उपासना किसकी करे। इंद्रियों से जो बोध होता है उनकी उपासना करे, वही उपास्य है, या इसके अतिरिक्त कोई और तत्व है जिसकी हम उपासना करें। तो प्रथम खंड में जो इंद्रियों की शक्ति के बारे में बताया गया कि इंद्रियों का सामर्थ्य क्या है, इनकी पहुंच का है, क्या कहाँ तक है, और जो उपास्य है वो उपास्य कौन होना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए। तो प्रथम खंड में यही बताया गया कि उपासना किसकी करे, जो ब्रह्म है, जो विराट है, जिसकी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, वही शक्ति, उसी परम तत्व परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। द्वितीय खंड में यह बात आई कि उस ब्रह्म को कैसे जाने, और जो जानता है, जानने वाला व्यक्ति भी उसको कितना जान सकता है। क्या उसे हम पूरी तरह से जान सकते हैं? अगर कोई ये कह रहा है कि उस ब्रह्म को मैं जानता हूं, तो उसका क्या अर्थ है? उसका यह अर्थ है कि उसके आमूल चूल पूरा जितना है, पूरे ब्रह्म को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जान लिया है। वहाँ पर द्वितीय खंड में ऋषि कह रहे हैं कि जो भी ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह ब्रह्म का एक थोड़े से हिस्सा मात्र को जानता है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वह वास्तव में जिसके अंदर ये अभिमान है मैं पूरी तरह से जानता हूँ, वास्तव में वो जानता ही नहीं। और जो जानता है वह सदैव यही कहता रहेगा कि मैं सिर्फ थोड़ा सा जानता हूँ, जानने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। तो वह ब्रह्म कैसा है? वह ब्रह्म विराट है। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए, और उस ब्रह्म को कैसे जाने, इसके लिए उपनिषदकार ऋषि ने कहा कि उस ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? प्रतिबोध के द्वारा हम जान सकते हैं। इंद्रियों से हमें बोध होता है, पर इंद्रियों को जब बहिर्मुख अवस्था को दूर करके, इंद्रियों को रोक करके जब अंतर्मुख होते हैं, तब हम जिसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? बोध। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना। तो उस बोध के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा को हम जान सकते हैं। और फिर इसमें और एक बात, विशेष बात कह दी गई। क्या है वह विशेष बात? है यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचे दिहा वेदिन महति विनष्टि। अगर उसे इसी जन्म में जान लिए तब तो कल्याण है, अगर इस जन्म में उसे नहीं जाने तो वह महाविनाश है। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जानना है तो जानने का जो सामर्थ्य है, उस तत्व को जानने की जो शक्ति है, केवल और केवल मनुष्य में है।
और दूसरे प्राणियों में उस तत्व को जानने का सामर्थ्य नहीं है। इतने बात कहने के बाद उपनिषद का जो तीसरा खंड है, तीसरा खंड में एक कहानी का प्रसंग दिया गया है कि वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने देखा कि देवताओं ने विजय प्राप्त करने के बाद ये अभिमान से युक्त हो रहे हैं और अभिमान कर रहे हैं कि सारा विजय सारा श्रेय तो हमारा ही है। तब वो यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं और यक्ष के रूप में प्रकट होने के बाद तो पहले अग्नि वायु इन दोनों का जो घमंड है उसको ये समाप्त कर देते हैं। और तीसरे क्रम में आते हैं इंद्र। इंद्र के आने के बाद यक्ष तिरोहित हो जाते हैं। चौथे खंड में ये बताया गया है कि उस जो ब्रह्म तत्व है उसके स्थान पर कि अग्नि वायु आए और उनका घमंड चूर हो गया। वो तिनके को भी जला नहीं पाए, अग्नि जला नहीं पाया और जो वायु है वो भी उड़ाने में समर्थ नहीं हो पाई। तो इस प्रकार के उनके सामर्थ्य को देखने के बाद, असामर्थ्य को देखने के बाद फिर जब इंद्र पहुँचे तो उस समय वह यक्ष तिरोहित हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से चले गए। तो उस अवस्था में उसे यह यक्ष कौन है यह बताने का कार्य उमा नाम की एक देवी करती है, जिसे यहाँ पर बुद्धि के रूप में कहा गया है। अब जो चौथे क्रम है, चौथा जो खंड है, चौथा खंड में उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। तो चौथे खंड को देखते हैं। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम् इति ततो हवै विदांचकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति ह उवाच, सा वह बुद्धि कह रही है कि सा ब्रह्म इति ह उवाच, वह बुद्धि कह रही है कि वह ब्रह्म इति उवाच, यह जो ब्रह्म है, यह जो यक्ष है, सा उस उमा ने ब्रह्म, यह ब्रह्म है, इति ह उवाच, तो ये जान नहीं पाए इंद्र वायु और अग्नि, ये नहीं जान पाए। तो बुद्धि उनको बता रही है कि जो तुम्हारे सामने प्रकट हो गया था, वह जो यक्ष है, वह जो विचित्र अद्भुत व्यक्तित्व है, वह क्या है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार वह उमा, वह बुद्धि इन तीनों को बताती है। सा ब्रह्मेति ह उवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये, ब्रह्मणः वा एतद् विजये महीयध्वम्। जो आप अपनी विजय की बात कर रहे हैं, इस विजय में अगर किसी की महिमा है तो उस ब्रह्म की ही महिमा है। उस ब्रह्म के कारण ही आप लोग विजय को प्राप्त किए हैं। ततो हवै विदांचकार ब्रह्मेति, उसके बाद उन लोगों को पता चला कि यह ब्रह्म है, उससे पहले उन्हें पता नहीं चला था। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये, इस विजय में ब्रह्म ही कारण है। जो आप मान रहे हैं कि हमने विजय प्राप्त किया था, इस विजय का श्रेय आप लोगों को नहीं है। उसके बाद उन तीनों को पता चला कि इस विजय के पीछे जो कारण है वह ब्रह्म है। अगले श्लोक में ये कह रहे हैं, तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान अग्निर्वायु इंद्रस्ते।
तस्माद्वा एते देवा अतितराम, इस कारण से, किस कारण से? उस ब्रह्म को जानने के कारण से, जानने से। एते देवा, ये जो देव हैं, इंद्र, वायु और अग्नि, ये अतितराम इव, जो दूसरे देवता हैं, दूसरे जो जड़ देवता है, उनसे ये बढ़ चढ़कर हैं। अग्नि, वायु, इंद्र। ही एनद एदिष्ट, ही एनद नेदिष्ठम पस्पृशुस्ते, और ये ऐसे हैं कि उस ब्रह्म को ये नजदीक जाकर, समीप जाकर ये ऐसे प्रकट कर रहे हैं, ऐसे जान गए जैसे कि उन्होंने उसे स्पर्श कर लिया हो। ही एनद प्रथमो विदान चकारः ब्रह्मेति, ये तीनों ही पहले जाकर उनको जाने, इसलिए इनको क्या कहा गया है? श्रेष्ठ माना गया है। तो यहां पर दो बातें हैं, एक जो जड़ जगत है और चेतन जगत। तो जड़ जगत के प्रतिनिधि के रूप में अग्नि और वायु को लिया गया है, और चेतन जगत के प्रतिनिधि के रूप में जीवात्मा को। और जड़ जगत में भी दृश्य जड़ जगत और अदृश्य जड़ जगत। दृश्य में अग्नि और अदृश्य के जो प्रतिनिधि है वो है वायु। ये दोनों के माध्यम से यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। और जो चेतन है, चेतन जगत में लिया गया है आत्मा, आत्मा के द्वारा। तो तस्माद्वा एते देवाः अधितराम इव अन्यान देवान, अन्य अग्निर्वायु वायुरिंद्रस्ते ही अनेन एदिष्ठम पस्पृशुस्ते ही एनत प्रथमो विदांचकार। अग्नि, वायु, इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा बढ़े चढ़े हैं। इसलिए बढ़े चढ़े हैं क्योंकि इन्होंने मानो छूकर अत्यंत समीप से सबसे प्रथम जाना कि यह जो हमारे सामने ब्रह्म, यह जो हमारे सामने था वह ब्रह्म है। ब्रह्म को सबसे पहले जानने के कारण इन देवताओं की श्रेष्ठता है। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान स ही एनद नेदिष्ठम, और उन देवताओं में जो इंद्र है वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने ही अच्छी तरह से उसे जाना। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव, उनमें से जो इंद्र है वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अच्छी तरह से जाना, समीपता से जाना, अत्यंत समीपता से जाना। इसलिए जो जड़ देवता है, जड़ों के माध्यम से हम सामान्य रूप से तो जान सकते हैं, थोड़ी सी उसकी गति हो सकती है, परंतु पूरी तरह से अगर हमें जानना हो तो केवल चेतन देव, केवल आत्मा के द्वारा ही उसे जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो इंद्र है, इंद्र को यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, या अर्थात आत्मा को। हम आत्मा के द्वारा ही उस ब्रह्म को जान सकते हैं, और जड़ों के द्वारा केवल कुछ सीमा तक उसकी हम यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आधिदैविक उपाख्यान और आध्यात्मिक, जब हम ब्रह्मांड के आधार पर इस तत्व की चर्चा करते हैं तो इसे कहा जाता है आधिदैविक, और जब पिंड के आधार पर हम इसे चर्चा करते हैं तो इसे कहा जाता है
आध्यात्मिक। तो उस ब्रह्म को यहां पर बताया गया है कि वह ब्रह्म कैसा है, विराट है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और उस ब्रह्म को जानने के लिए आधिदैविक उपाख्यान का यहां पर सहारा लिया गया है। इंद्र, वायु और अग्नि को जब पंचभूत के रूप में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो इसको कहा जाता है आधिदैविक उपाख्यान। देवताओं को लेकर ब्रह्म तत्व को समझना। जब इसी बात को अपने शरीर में घटाते हैं और अध्यात्म में घटाकर इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक उपाख्यान। तो यह ब्रह्म का विषय है और इस ब्रह्म को हम केनोपनिषद के माध्यम से आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम शम। प्रातःकालीन प्रवचन के लिए आदरणीय आचार्य विद्यानंद जी का धन्यवाद। आपने हमें केनोपनिषद के श्लोकों के माध्यम से बताया कि उस ब्रह्म को जानने के कारण इंद्र की अर्थात आत्मा की श्रेष्ठता है एवं उस परमपिता परमेश्वर को हम प्रतिबोध के द्वारा जानते हैं। इन विषयों को आपने समझाया, तदर्थ आपका धन्यवाद। होताओं के क्रम में आज 31 मार्च 2023 आज के अतिथि अच्छे के होता है ब्रिगेडियर विजय कुमार आत्रे जी नोएडा से। आज आपका जन्म दिवस है। अगले होता डॉक्टर बद्री प्रसाद पांचोली जी अजमेर से। आज आप अपने पुत्रवधू मोनिका पांचोली जी के जन्म दिवस पर अतिथि अच्छे के होता है। परोपकारी सभा आप दोनों ही होताओं का धन्यवाद करती है एवं आपके संपूर्ण परिवार के मंगलमय जीवन एवं दीर्घ आयुष्य की परमपिता परमेश्वर से कामना करती है। अर्थात शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवीं शांति आप शांति क्षतया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। गुरुवर गिरजानंद जी की जय हो। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का ध्वज ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।